आगे चलो देखते हैं अपने स्टूडेंट ने काम किया इन्वायरमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज़ गुड, लाइक शॉर्ट अच्छा है। चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, बस कुछ कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो काम अच्छा निकल गया है ना। अडेप्टर फील इज़ गुड। एप्पल का कलर थोड़ा सा रेड हो तो मज़ा है। कंपोस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये पार्ट अच्छा है ना। कुछ कुछ चीज़ों को लाइक अप डाउन्स मैनेजमेंट नहीं करते हैं यहाँ पे। डेप्थ है, डेप्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ फील्ड अच्छा है यहाँ पे। डेप्थ फील्ड अगर देखा है तो डेप्थ फील्ड इज़ गुड। ये लाइटिंग अच्छी है, अगर मैं कहूँ तो ये बाकी शॉट में मुझे ये वाली लाइटिंग नहीं दिखी है, जो लाइट का इम्पैक्ट जो बाहर जाता है यहाँ पे, ये तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एडिटिंग के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जब आप एडिटिंग कर रहे होते तो उसमें ग्लो का पार्ट होता है। जो ग्लो जो दिख रहा है भाई यहाँ पे, जो ग्लो आना चाहिए वो ग्लो थोड़ा सा बाहर निकलता है। आपको कभी देखो, कभी रात में किसी लाइट को देखो तो वहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइट नजर है तो उसके यहाँ पर कुछ ग्लो भी नज़र आ रहा है, तो वो ग्लो हमें चाहिए होता है जो मिस किया है। तो वट आई एक बार कंपोजिटिव में काम करो तो बहुत अच्छा है। अब चीज़ों को देखते हैं बहुत अच्छे से। कैमरा एंगल इज़ टू गुड। अगर मैं कहूँ कैमरा एंगल ऐसा दिया है ताकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ही दिखानी है तो कैमरा नीचे से दिया है। दिस इज़ गुड। तो ये अच्छी चीज़ है जो आपने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर क्लॉथ दिखा है, ये भी अच्छा है। देखो अभी ये जैसे पहले वाला काम हमने देखा तो उसमें क्या था, उसका हॉरिजन दिख रहा था। हॉरिजन अच्छा नहीं लगता है, हॉरिजन के आसपास कुछ हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे चीज़ों को फोकस करके ऊपर से दिखाया है। इससे पहले भी कुछ काम मैंने देखा तो वहाँ पे कहीं जगह सीम था, यहाँ पे सीम नहीं है, तो लुकवाइज अच्छा है। एफर्ट्स इज गुड। कुछ कुछ चीज़ को अगर इग्नोर करके मैं बोलूँ तो चीज़ अच्छी है, ठीक है। स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल है जिसमें एप्पल को बताया, एप्पल सही है, लेकिन एप्पल के अंदर कुछ शाइनिंग होता है, कुछ स्पेकुलर होता है, ठीक है। एप्पल थोड़ा रेडिश होता है, बम्प हल्का फुल्का होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा अगर मैनेजमेंट करो तो वो अच्छा दिखेगा। बेसिक चीज़ पर अगर फोकस करोगे तो अच्छा दिखेगा। मतलब एप्पल के मैंने तो ट्यूटोरियल भी बना कर डाल रखे हैं चैनल पर, अगर आपको लगे नहीं तो एप्पल उठा के वहाँ से भी आप बना कर डालोगे तो अच्छा दिखेगा। जैसे इसमें एप्पल को फोकस में कर रखा है तो ध्यान देने वाली चीज़ है। वर्ड दे रखा है, चलो वर्ड पर आपने काम किया, ठीक है, वर्ड है, ओके। यहाँ पे जैसे ये जो पीछे का जो पार्ट है, ये छोटा सा जो बकेट है, इसमें तो डेप्थ अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कलर में दिक्कत आ रही है। जिस वजह मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कलर थ्योरी पढ़ते हो ना तो कलर थ्योरी में आपको पता चलेगा कि लाइक प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, कौन सा लाइट का कलर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ जिसकी वजह से मेरे पास इम्पैक्ट अच्छा दिखे, या किस वजह से चीज़ें उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे शैडो दिख रहा है, इसका शैडो कितना बढ़िया नज़र आ रहा है। यहाँ पे शैडो दिस इज़ टू गुड, लेकिन यहाँ पे बाकी का शैडो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो अगर कुछ कुछ चीज़ों को मैनेजमेंट करें, लाइटिंग और शैडो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे देखो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नज़र आना चाहिए। जब आप कंपोजिटिंग करते हो, कंपोजिटिंग में पासेज होता है, पासेज के साथ अगर आप ब्लेंड करते हो, जैसे एओ बहुत अच्छा पास होता है, एओ को ब्लेंड करोगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट शैडो आ जाएगा। कॉन्टेक्ट शैडो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टेक्ट शैडो से चीज़ बहुत बेटर हो सकती है। या शैडो को डार्क कर दो, या आप कंपोजिटिंग में जाकर लेवल्स के यहाँ प्ले करो तो मज़ा आएगा। अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा बता सकूँ, जैसे इसी को मैं थोड़ा सा एक दूसरे में दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपोजिटिंग में जाता हूँ तो कंपोजिटिंग में मैं इसे कैसे मैनेज कर सकता हूँ, वो मैं लाइक लुक एंड फील दे सकता हूँ लोग यहाँ पे, ओके। बाकी चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पत्ते दिख रहे हैं, पत्ते अच्छे हैं, लेकिन पत्तों में देखो, पत्ते में लाइक अभी सिंपल सी चीज़ सोचो, रात का टाइम है, रात के टाइम में येलो कलर का पत्ता कितना बढ़िया नज़र आ रहा है, और रात के टाइम में इस जो स्काई का जो इम्पैक्ट होता है, जैसे हम लोग जब लाइटिंग को समझते हैं तो जैसा जैसा टाइम होता है वैसे लाइट का इम्पैक्ट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंपोजिटिंग उठा के लगा दिया है। ऐसा ही है क्या? वही तो ठीक है। तो ऐसा लगा कंपोजिटिंग उठा के लगाया, इस पर भी जैसे इस सब पे ब्लूइश इम्पैक्ट जो आ रहा है ना, ये इस पर भी आना चाहिए। अरे क्यों नहीं आ रहा है? देखो सब पे एक ही जैसा इम्पैक्ट आ रहा है, ये अलग दिखाते हैं। जैसे हम लोग कई ऐसे शॉट होते हैं ना, कई मूवीज़ होते हैं जिसमें लाइक सब कुछ ब्लैक एंड वाइट, एक चीज़ को रेड दिखा दिया, है ना। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि सब में मेहनत की, यहाँ पे से येलो दिखा दिया, फोकस मेरा पत्ता ही रहेगा। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉट जो मैं कहूँगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं कहूँ टेक्निकली कहूँ तो यहाँ पे लाइट का क्या कॉम्बिनेशन है और क्या बढ़िया लाइक चीज़ें मिल रही है। पर्पल एंड येलो, वार्म एंड कोल्ड जो इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, वो अच्छा दिख रहा है। लुक वाइज मैं कहूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट शॉट है यहाँ पे, जिसमें हम थोड़ा सा मैनेजमेंट कर काम हो सकता है हमारे यहाँ पे। ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, जो इम्पैक्ट सब कुछ बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। ये चीज़ मैं दूसरे वाले वीडियोज़ में बोला था, जैसे पीछे वाला पार्ट ब्लर है ना, दिस इज़ गुड। पीछे वाले पे हम लोग फोकस करना चाहें तो भी नहीं हो पा रहा है। ये जो इम्पैक्ट दिया बहुत अच्छा है, लाइट की पोजीशन बहुत अच्छी है,
जैसे दिया वाले शॉट में था वो लाइट का इम्पैक्ट यहाँ और यहीं पे था, इधर नहीं था। यहाँ पे हल्का सा जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो हल्का सा लाइक बर्न भी हो रहा था ना यहाँ पे, वो इम्पैक्ट अच्छा देख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो लाइटिंग के साथ एक वन ऑफ द बेस्ट शॉट है वो ये है, जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके चलो देखते हैं इसमें थोड़ा सा मैं एक्शन बता देता हूँ यहाँ पे। किस शॉट बताते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम करना चाहिए। देखो आपको कंपोजिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप कंपोजिटिंग के लिए मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोज, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो Ctrl+J कर दिया मैंने यहाँ पे, Ctrl+J मतलब या Ctrl+D कर दिया। आप यहाँ पे फोर्सअप याद आ रहा है, मैंने फोर्सअप वही पढ़ाया था, फोर्सअप के भी जैसे धुन में है। ठीक है, पोल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। जिस वर्क विद ब्लेंडिंग मोड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई से मेरा कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई से मुझे यहाँ पे बस कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, जैसे मैंने ऐड कर दिया, ऐड में कितना ब्राइट आ रहा है ना। फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे लाइक ओवरले पे कर दिया, तो ओवरले पे कैसा आ रहा है। तो जिस यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा पार्ट मान लो बाई चांस आप इसमें नहीं काम कर रहे हो, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्क स्पेस एंड ऑल, है ना। यहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे मैंने बस लिमिट्री के साथ काम कर लेता हूँ, है ना। लिमिट्री अपने आप इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इसे एक बार यूटिलाइज कर दो तो आपका काम अच्छे से हो जाए। देखो यहाँ पे जस्ट मुझे यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। रेड मेरे पास यहाँ पे रेड को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। यहाँ पे ग्रीन देखो, तो मैं ऐसे तो चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर दूँ तो वैसे सभी चीज़ अच्छी देखें। अब देखो रेड वाला पार्ट देखें। कंपोजिटिंग में यहाँ तक कर सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। मैं रेड जैसे मेरे पास यहाँ पे है ना, रेड वाले पार्ट को मैं इतना रेड कर सकता हूँ जो नेचुरल रेड हो, वहाँ तक भी काम कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको तो सर बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जाके एक बार लाइक चैनल पे जाके देखो एक बार। जैसे कुछ चीज़ें हैं मैंने जैसे आपको पढ़ा रखा होगा, और पासिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, जैसे आपने काम किया, पासिस को आप कंपोजिटिंग करके कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हो। अगर आपको लगे कि सर मुझे स्टडी करना है तो मैं आपको स्टडी करने के लिए एक बहुत बड़ा लाइक ट्यूटोरियल भी बता देता हूँ, उसे देख लेना। आपको कंपोजिटिंग का बहुत बड़े रोल पता चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे अगर मैं कर दिया, जैसे मेरे पास यहाँ पे ना आफ्टर पासिस करके सर्च कर लेना। आफ्टर पासिस, यहाँ पे पासिस में कई चीज़ देखेंगे। देखो यहाँ देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये वाला पार्ट आपको सिर्फ ये निकाल लेना है। इसे बोलते हैं आईडी पास। आईडी पास निकाल के किसी के भी कलर को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर देखने इसमें आईडी दे रखा था। यहाँ पे मैंने पासिस को कंपोजिटिंग भी करा था। यहाँ पे पूरा पार्ट है। यहाँ पे आप कैसे कंपोजिट कर सकते हो। जैसे देखो ये सीन है, यहाँ पे इसका बेसिक रेंडर देखोगे तो बहुत बेसिक ही है, लेकिन देखो यहाँ पे कंपोजिटिंग में कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे इतने सारे पासिस यहाँ पे जोड़ रखे हैं यहाँ पे। तो इनको तो सर स्टडी करना स्टार्ट करो। सबको मैंने बहुत ही प्रॉपर में कंपोजिटिंग करने की टेक्निक बता रखी है। मैं आपको आइडिया ही दे सकता हूँ। उसके बाद आपके देखो यहाँ पे मिलता है जी डेप्थ। आप जी डेप्थ निकालो। जी डेप्थ कैसे निकाल सकते हो, जैसे आपने डेप्थ ऑफ फील्ड निकाला, फोकस भी फोकस कर सकता हूँ। आपने जो रेंडर निकाल रखा है सिर्फ उसमें कुछ पासिस निकालने हैं, बाकी सबका हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंपोजिटिंग पूरे पार्ट है। तो अभी आप लोगों का इन्वायरमेंट खत्म हो गया है, आपको पासिस और कंपोजिटिंग पे काम करना है। तो व्हाट आई वांट, इनको थोड़ा सा आप देख लो, स्टडी कर लो, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिमिटेड डाला ना, यहाँ पे ये मैनेज किया। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और भी बताया था। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इफेक्ट्स में गया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कई ऐसी चीज़ मिलेंगी यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कलर करेक्शन में गया। कलर करेक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है। जैसे गामा एक्सपोजर है, ह्यू एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन पे चले जाओ। ठीक है, इसे ऑफ कर दो, इसे ऑन कर लो। लेकर हम लोग यहाँ पे सैचुरेशन में क्या करते हैं, जैसे हमने किया सैचुरेटेड कर दिया यहाँ पे, है ना, कलर गैप कर दिया। अब कलर गैप करने के बाद जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने ऑन किया, इसको मैं ऑफ कर दिया फॉर ए टाइमिंग। ये देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, नीचे वाले पार्ट का मैंने लिमिट्री ऑफ कर दिया, है ना। अब इसको मैं ब्लेंड करूँ तो ब्लेंड करने से मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग इम्पैक्ट है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल ये है। और मैं यहाँ से अगर मैं ब्लेंडिंग मोड में काम करूँ, जैसे शिफ्ट एंड प्लस में ब्लेंड कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए। मैं यहाँ पे ब्लेंड मेरे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या क्रॉस चेक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस टाइप से मेरे पास यहाँ पे काम हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे नॉर्मल एंड शिफ्ट एंड प्लस। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखिए अब ब्लेंड करके देखो यहाँ पे
आप यहाँ पे ब्लेंड करो तो ब्लैक एंड व्हाइट से आप बहुत सी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो ताकि आपके यहाँ पे काम हो सके। आपको कंपोस्टिंग में जाना है तो कंपोस्टिंग के अंदर बहुत सी चीज़ों को फुलफिल कर सकते थे देखा ना। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास अगर पासेज नहीं है तो मैं इसके अंदर मैं प्ले कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट तो बेटर दिखना स्टार्ट हो गया। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, आपको चीज़ों को निकालना आना चाहिए। आप किसी चीज़ को कंपोजिट करते हो, कंपोजिट करके आप कैसे चीज़ों को किस टाइप से आप प्ले कर सकते हो वो ज़रूरी है, ताकि आपको दिखे मैं यहाँ पे मैं अगर कोई काम करता हूँ मैं अपने काम को कैसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ और किस टाइप से इम्पैक्ट मुझे अच्छा दिखे। सॉफ्ट लाइट, जैसे सॉफ्ट लाइट में अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सॉफ्ट लाइट है, लाइक हार्ड लाइट देख सकते हो आप यहाँ पे, या मैं कहूँ यहाँ पे डिफरेंसेस में कैसा आ रहा है यहाँ पे ना। लाइक आपका कैसे इम्पैक्ट दिखे, जैसे हमने कर दिया क्लासिक डिफरेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। देन इसका ह्यू में देखो, है ना, सैचुरेशन या कलर पर डाल दो तो कलर पर हमने यहाँ पे किया, हम उसे ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी कलर इसका ये है ना, अभी इज इट पॉसिबल यहाँ से मैं गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँ तो जस्ट छोटी सी चीज़ में यहाँ पे, जैसे मैंने ऑपोसिटी कम कर दिया यहाँ पे, तो मैं ब्लेंड कर सकता हूँ मुझे कितना पार्ट चाहिए, ठीक है, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसमें जाके मैंने अगर क्या कर दिया, लाइक मैं जाता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इफेक्ट्स में जाके कर्व ले लिया, CUR कर्व्स उठा कर डाल दिया मैंने, कर्व्स को मैंने उठा के यहाँ पे डाउन कर दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ पे देखा आपका चीज़ कैसे मैनेजमेंट हो रहा है। अगर आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्व्स यहाँ पे डल कर रहा हूँ, फिर जिसमें ओवरऑल इम्पैक्ट है यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एक और भी काम कर लिया। यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे एडजस्टमेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एडजस्टमेंट लेयर लिया, मुझे यहाँ पे इस पर लेके दे देना है। हर चीज़ों को इसकी नीड के अकॉर्डिंग तो मैं मैनेजमेंट नहीं करूँ। अब मैं बहुत ब्राइट कर दूँ तो नाइट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डल के तो मुझे पता चला अच्छा ये दिस इज गुड, ये अभी तो अच्छा आ रहा है। फिर जब मैंने कलर यूज़ किया कलर थ्योरी के हिसाब से, तो वहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा पासिस के साथ, मुझे यहाँ पे कई चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे चीज़ों को और अलग वे में मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखें तो मेरे यहाँ पर एडजस्टमेंट आएगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे मैं अगर मैनेज कर देता तो मैंने यहाँ पे क्या करता, लियोमेट्री में गया तो लियोमेट्री अगर मैंने यहाँ से मैंने लियोमेट्री कलर उठा के डाल दिया एडजस्टमेंट का, है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने बेसिक से जो पार्ट दिया मैंने ये ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक्स है, इसके बाद मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। टेम्परेचर में बस कैसा होना चाहिए ये पता होना चाहिए, मैं बस यहाँ पे कैसे जाने वाले हैं। अब नाइट मोड है तो नाइट मोड में ऐसे ही दिखे, ठीक है पे ये कुछ इस टाइप से कलर टोन के साथ है। टिंट है, टिंट के साथ थोड़ा सा मैनेज करते हैं। सेचुरेशन में जाते हैं, सेचुरेशन में देखो, सेचुरेशन हल्का सा सेचुरेट रखेंगे, मतलब पूरा कलर नज़र नहीं आया, ठीक है। एक्सपोजर कम होगा ज़्यादा होगा, रात के टाइम में थोड़ा सा कम रहना चाहिए ना पे। कॉन्ट्रास्ट देखो आपको शैडो थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। चीज़ों को आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करना है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स में थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं आप यहाँ पे। शैडो है, शैडो को थोड़ा सा डार्क करो आप यहाँ पे। वाइट एंड ब्लैक बैलेंस के साथ हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक की यहाँ से मैनेजमेंट करना है यहाँ पे, ब्लैक में तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा ऐसा चाहिए, यहाँ पे चाहिए इफेक्ट अच्छा देखे, है ना। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्रिएटिव है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं चीज़ें हैं, लुक यहाँ से मैंने अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई चीज़ें हैं जिसको आप समझे यहाँ पे किसके साथ कैसा इंपैक्ट आ रहा है। यहाँ पे इंपैक्ट आपको बहुत बेटर दिखेगा। आपके पास यहाँ पे देखना है, जैसे मुझे यहाँ पे लाइक ब्लू मून करना है तो ब्लू मून के हिसाब से देखो ये इंपैक्ट अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सीन अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा देखो ये मैनेज करना, तो इंपैक्ट तो बेटर देखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने चीज़ों को मैनेजमेंट किया तो कैसा है। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे किस टाइप से मुझे काम करना है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं जिससे आपको प्ले करना है। मेरे पास मेरे सीन के लिए कौन सा अच्छा काम आने वाला है, ये HDR है ना। उस HDR को आप देख सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट दिया तो मेरे पास कैसा आ रहा है, ठीक है, कौन सा मेरे को यहाँ पे ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है और मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे ना। उसके अकॉर्डिंग सीन को मैं यहाँ पे क्रॉस कर सकता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। आपको ये HDR के साथ तो सब प्ले करोगे तो इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा दिखेगा। क्रॉस चेक करोगे देखो, आप देखें यहाँ पे ठीक है। तो अगर मैं पे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। अब ये मुझे बहुत बड़े ये नहीं दिखा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे लाइक मून वाला मुझे अच्छा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ले सकते हैं ना, पे काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर गए हम लोग ने यहाँ पे क्या लाइक फेड है, सैचुरेशन वाला पार्ट हम दे रखे हैं। शेडो कैसा होना चाहिए, हल्का सा ब्लूज में जाना। हाईलाइट्स कैसा है, लाइक मून का पार्ट है ना, हल्का सा देखो यहाँ पे
तो अब इनको थोड़ा सा प्ले करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। कलर्स, कर्व, कलर व्हील, यहाँ पे आप देखो, आप क्या मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर मुझे रेड ज़्यादा दिख रहा है तो मैं रेड को कम कर सकता हूँ, मुझे ब्लू ज़्यादा दिख रहा है, रात का सीन है तो ब्लूइश और पर्पल होना चाहिए। तो ये मैं समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे रेड को यहाँ पे देखो मैं मैनेज करना, देखो तो ग्रीन को मैंने लिया, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर थ्योरी, फिर से बोलूँगा कलर थ्योरी पढ़ो, ये अच्छा दिख रहा है, ये वाला अच्छा नहीं जा रहा है, तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज़ विदाउट कलर थ्योरी आपके लिए कोई भी काम की चीज़ें नहीं है। कलर व्हील से, कलर व्हील के साथ आप मैनेज कर सकते हो। मिड टोन आपको कैसा चाहिए, मिड टोन मुझे चाहिए, यहाँ पे देखो मिड टोन यहाँ पे देख रहे हैं, वार्म चाहिए, मैं वार्म दे रहा हूँ। हाईलाइट्स कैसे चाहिए मुझे, यहाँ पे लाइक ब्लूइश में चाहिए, यहाँ पे शैडो, आइडिया मिल रहा है। और देखो यहाँ पे, तो अभी ये चीज़ों को उठा के देखो और यहाँ उठा के देखो, यहाँ पे ये बिफोर एंड आफ्टर करके देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या अच्छा दिख रहा है, कैसे चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हो, उसकी चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सीन को आप यहाँ पे देखो और किसी सीन को देखो यहाँ पे, लेकिन ये हर सीन के साथ हमें अलग मैनेज करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास जो सीन जा रहा है यहाँ पे, ये इस सीन के लिए अच्छा है ना, लेकिन इसमें भी बहुत बेटर काम नहीं कर रहा है। तो आपको सीमलेस कंपोजिटिंग करना है, दिस इज गुड। ये शॉट आपके यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, जो शॉट आपका यहाँ पे, ये सब बिफोर एंड आफ्टर करके देख लो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। देन ये पार्ट आता है कंपोजिटिंग में, जब आप चीज़ों को मैनेजमेंट करते हो, चीज़ों को बैलेंस करते हो आप यहाँ पे। और विग्नेटिंग वाला पार्ट, विग्नेटिंग अमाउंट थोड़ा सा मैनेज करना, ये थोड़ा सा ठीक है। कॉर्नर डार्कनेस होना चाहिए यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के आप जा रहे हैं ना, तो आपने स्टूडियो वाले पकड़ लेंगे। इसने छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया है, हर मूवी में, हर सीरीज़ में, हर जगह में ये बेसिक कंपोजिटिंग वाला पार्ट होता है। तो आप चीज़ों का मैनेजमेंट करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है।